अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जीएनबी मेंटोर। आपको पता होगा वेबसाइट को क्लिकिंग की ज़रूरत होती है या एडसेंस या किसी भी बिज़नेस को आपको प्रमोट करने के लिए ईमेल्स की ज़रूरत होती है। ईमेल्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है आजकल के दौर में। पैसों से मिल रही है लेकिन वो कोई ईमेल्स नहीं होती, लोग बोगस ईमेल बनाकर आपको दे देते हैं। लेकिन मैं आपको एक वीआईपी तरीका बताऊंगा जिससे आप जो है ना थाउजेंड्स 10,000 ईमेल्स जो है ना वो एक जो भी आप कीवर्ड वगैरह गूगल से सर्च करोगे ना वो उस कीवर्ड के ऊपर आपको ईमेल्स मिलेगी। आप मेरी स्क्रीन पर नोटपैड में देख सकते हो, देखो 13,000 ईमेल्स हैं सिर्फ एक कीवर्ड्स के ऊपर। जस्ट इस टूल की मदद से मैंने जो है ना ये ईमेल्स इकट्ठी की है। आपको इस टूल के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद आपको अगर सेटअप वगैरह नहीं होता तो वीडियो आप कंप्लीट देखें, सेटअप करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर इस टूल में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूँ या इंस्टॉलेशन वगैरह भी करवा कर दे दूँगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक टूल की जो ना इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ठीक है, ये स्क्रैपर है। ठीक है, ये ईमेल स्क्रैपिंग करता है। स्क्रैपिंग कैसे होती है, आप में गूगल क्रोम में जाएं, आपका जो भी फेवरेट कीवर्ड है ना वो लिख दे। अब मेरे गूगल एडसेंस में देख सकते हैं इतनी अर्निंग है। आप सोच रहे हो तो अर्निंग वगैरह कैसे आती है, तो अर्निंग मैं बाहर की ईमेल्स कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एडसेंस में भी इसको इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो वेबसाइट्स में जितने भी मुझे यूज़र्स वगैरह आते हैं उनको ये यूज़र्स ईमेल के ज़रिए मैं एक टेम्पलेट बनाता हूँ जहाँ पे अपनी वीडियोज़ और वेबसाइट का लिंक लगा देता हूँ जहाँ पे मेरे एड्स चल रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन यूज़र्स को मैं ईमेल जो है ना फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ सीखेंगे कि हम ईमेल्स को कलेक्ट कैसे करें। तो कलेक्ट करने का तो जो बेस्ट तरीका है, पहले आपका कीवर्ड कौन सा है। फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है SEO ऑन पेज। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है ऑन पेज। SEO कोई सर्च करे तो मुझे जो है ना ईमेल ऑन पेज SEO वाले कीवर्ड पे मुझे चाहिए ईमेल्स चाहिए। 10,000 ईमेल चाहिए, 12,000 चाहिए, 13,000। लेकिन ये जो हमारा स्क्रैपर टूल है ना वो ये क्या करेगा, ये गूगल के आप देख रहे हैं कितने रिजल्ट्स हैं, ये सारे के सारे पेजेस ढूंढेगा। ठीक है, ये मोर रिजल्ट्स में आप जाएंगे ना, जैसे यहाँ पर ये तकरीबन सारे पेजेस इसको तलाश करेगा। ठीक है, जैसे अब हमारे पास कोई एंड रिज़ल्ट आता है ना तो नीचे गूगल्स में पेजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पेजेस आना स्टार्ट हो गए हमारे पास। जैसे हम स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे आओ नीचे आओ, अभी हमारे पास देखो इमेजेस वगैरह आना स्टार्ट हो गई। अभी भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये स्क्रैपर टूल क्या करता है, सारे के सारे ये जो रिज़ल्ट्स होते हैं इनमें जाता है। ऑन पेज SEO पे कोई भी अपनी सर्विसेज वगैरह दे रहा होता है या कोई बंदा है इसको सर्च कर रहा है या लिख रहा होता है, तो ये टूल उनमें जाकर अंदर उसमें से ईमेल ढूंढ कर लाता है। ईमेल ढूंढ कर लाएगा और आपको जो है ना वहाँ पर एक email.txt का फ़ाइल बनाएगा। ठीक है, ये आपको VL स्टूडियो कोड आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेड टूल भी है, फ्री टूल भी है, अब दोनों टूल्स मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, जो टूल आप ये फ्री वाला टूल है तो मैं आपको फ्री वाला सजेस्ट करूँगा, आप फ्री वाला यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये देखो ये अभी भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। जब रिज़ल्ट्स इधर आना ख़त्म हो जाएंगे फिर ये गूगल हमें बताएगा कि नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। 1 2 3 मतलब जिस पे पेजेस रिज़ल्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, देखो अभी भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। इस पेज के रिज़ल्ट्स ही नहीं ख़त्म हो रहे। ये बहुत बड़ा कीवर्ड है। ठीक है, आप ऐसा करें कोई छोटा कीवर्ड ले लें तो भी मसला नहीं होगा। लेकिन ये अगर कोई आपको अर्जेंसी है, मतलब कोई इमरजेंसी है या कोई ऐसा कीवर्ड आपको मिल जाता है, देखो ये कहता है कि इन ऑर्डर टू शो मोस्ट रेलेवेंट, हमने पहले ही ये बहुत सारे रिजल्ट्स जो है ना आपको दिखा दिए हैं जो कोई फर्स्ट पेज के ऊपर आ गए। ठीक है, तो ये एक पेज के जो है ना वो रिजल्ट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपर के नाम से कोई मैं सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने सर्च कर दिया कीवर्ड। अब जितने भी डेवलपर होंगे ना ये सारे आ जाएंगे गूगल के ऊपर। जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी होंगे ना वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए।
मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस टूल के ऊपर, इस टूल की मदद से आपको जो है ना वो सिखाऊँ। तो ये टूल मेरे पास ये लैपटॉप में पड़ा हुआ है ईमेल्स के नाम से, ठीक है। ये रहा मेरे पास ये टूल, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। और अगर आपको ये टूल चाहिए तो मैं इसको ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड का, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ये टूल डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सिंपल इंस्ट्रक्शन का है, जब ये टूल जिप फोल्डर में होगा, जब आप इसको अनजिप कर लेंगे तो ये फोल्डर हो जाएगा, यस आई ट्रस्ट इट ऑथर, ठीक है। इसको यहाँ पर जैसे ही आप इधर आएंगे अपने जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड में, तो आपने इधर इसको रन कर देना है और फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना, कोई भी फ़ोल्डर सेलेक्ट करके आप इसको रन कर दें कमांड, ठीक है। ये मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया, इसको रन कर दें। सॉरी, यहाँ पे टर्मिनल आप सेलेक्ट कर लो, टर्मिनल, हाँ न्यू टर्मिनल ले लो, ठीक है। न्यू टर्मिनल में आने के बाद आपने जस्ट ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये इस वाले फ़ोल्डर में लिखा हुआ है कि आपने जस्ट npm इंस्टॉल करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना npm इंस्टॉल के बाद आपकी सारी की सारी लाइब्रेरीज़ जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएंगी। और उसके बाद ये मैं लिख कर मैं आपको दिखा देता, कंट्रोल C, और इसको मैं टर्मिनल में जाके npm इंस्टॉल कर देता हूँ, कंट्रोल V, ये npm इंस्टॉल करने के बाद आपके आखिरी जो जनरेशन की कमांड है, देखो ये मेरे पास ऑलरेडी npm इंस्टॉल है, तो ये 3 मिनट में आ गया और इसने कोड जो है ना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके दे दिया। अब यहाँ पर इसके जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो हमारे ऐप में है, app.js के नाम से इसका फ़ोल्डर है। ये देखो SEO कीवर्ड्स के ऊपर भी मेरे पास 16,000 ईमेल पड़ी हुई, SEO खाली। अब यहाँ पर इनको बताना है कि सर्च क्वेरी, ये देखो इसमें सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है सर्च क्वेरी कौन सी होनी चाहिए, कौन सा कीवर्ड आप सर्च करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ वर्डप्रेस डेवलपर के नाम से एक क्वेरी बनाओ, यहाँ पर लिख दो क्वेरी वर्डप्रेस डेवलपर। और गूगल ये जो सॉफ्टवेयर है वो हर पेज पे, गूगल के फर्स्ट पेज पे जाए और उसको स्किप करे, और पेज पर जाने के बाद जो है ना ये हमारा ये gmail.com, live.com, yahoo.com, hotmail.com, outlook.com जितने भी हैं वो पेजेस हैं उसमें से डेटा जो है ना वो एक्सेप्ट करे। अब सर्च क्वेरी जो है ना वो कितने पेजेस तक जाए, मैं चाहता हूँ 5 पेजेस तक जाए, ठीक है। गूगल के फर्स्ट से लेकर 5 पेजेस तक जाए स्क्रैपर, ठीक है। और ये फ़ोल्डर जो बनाए वो किसके नाम से बनाए, मैं चाहता हूँ wordpress.txt के नाम बना दे। ये फ़ोल्डर बनाए वर्डप्रेस PRESS, ठीक है, TXT के नाम पे फ़ोल्डर बना दे। फिर इसको हम करवा देते सेव, ऑटो सेव आने, ठीक है, वैसे ही आने। और सेव होने के बाद अब हम इसको रन कैसे करें, अब हमें रन कैसे करना है, तो सबसे पहले हमारे पास जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन फ़ोल्डर फाइल दी थी उसमें आपने जाके नोड ऐप कर देना है। अच्छा, नोड ऐप क्या है, अब ये चक्कर आपको मैंने बताया नहीं कि भाई आपको पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। Node.js कौन सी बीमारी है कि Node.js आप इधर आओगे, Node.js लिखोगे, ये ऐप रन करने से पहले आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, Node.js ये वाला है, इसको डाउनलोड कर लें अपने विंडोज़ में। और उसके बाद Node.js के बाद आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल कैसे होगा, npm को इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल लिखोगे गूगल पे तो npm इंस्टॉल विंडोज़ ये लिखोगे तो ये है npm इंस्टॉल, और npm इंस्टॉल की कमांड आपको इधर से मिल जाएगी, हाउ टू इंस्टॉल npm इन विंडोज़। ये लिखो, पहले तो Node.js आप इंस्टॉल करो, फिर उसके बाद जो है ना npm डायरेक्ट आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो Node.js जैसे पीसी में मेरे पास Node.js ऑलरेडी पड़ा हुआ है। Node.js जैसे लिखते हैं, ये देखो Node.js पड़ा हुआ है, ठीक है, अनइंस्टॉल Node.js, ठीक है। तो उसमें आपको अगर npm इंस्टॉल करने हैं तो कैसे करना है, सिंपली आपने आना है इधर cmd लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट, और उसमें आप करना है npm इंस्टॉल कर देना है, बस इंस्टॉल कर देना है, इंस्टॉल -g ग्लोबल कर दें। npm इंस्टॉल -g करेंगे तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास npm -- वर्जन देखेंगे,
तो आपके पास npm का इस टाइप का वर्जन शो होगा। जब वर्जन शो होना लग जाए ना 9.51 वर्जन शो होना स्टार्ट, तो समझो npm आपके पीसी में आ गया है। अब आपने करना क्या है, जस्ट इस जो स्क्रिप्ट जो ये फाइल है, ये जो मैंने फ़ोल्डर आपको दिखाया, इसको आपने जस्ट एक्सट्रैक्ट करना है, ईमेल वाला जो टूल है, और इसको मैं खोल लेता हूँ। इस टूल को आपने खोल लेना है। अगर आपके पास नोड मॉड्यूल्स npm जैसे इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ये नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर आ जाएगा। अगर सक्सेसफुली रन हो गया टूल, अगर नहीं रन हुआ तो आपके पास नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चाह रहे हैं कि इस ऐप को रन करें। ठीक है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और मैं आता हूँ इधर, इसमें रन कर देता हूँ नोड और ऐप। आपके सामने ये नोड जो है ना, ये अपने ऐप रन करने से ये वर्डप्रेस की जो है ना, वर्डप्रेस डेवलपर का जो है ना कीवर्ड, वो देखें ये सर्च करना स्टार्ट कर दिया इसने। और ये देखें ये ईमेल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये देखो। इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट कोई सेटिंग नहीं करनी, बस जस्ट आपने ये सारे के सारे एक एक पेज को विज़िट करेगा, बार बार यहाँ पर आएगा, वर्डप्रेस डेवलपर सर्च करेगा, और उसके बाद जो है ना ये सारे के सारे पेजेस स्क्रॉल इस तरह से करेगा, जब जैसे मैंने आपको समझाया। और स्क्रॉल करने के बाद जो है ना, ये जो है ना, आप देखो गूगल पेज 4 ये लिखा हुआ है, तो आने के बाद ये 1 बाय 1 आएगा और ईमेल जो है ना कलेक्ट करेगा, यार आपको बता देगा। ये देखो 399 जो है ना ईमेल्स हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, गूगल पेज 4 में जाएगा, फिर 5 में, फिर 6 में, इस तरह से ये जाएगा और हमें ईमेल्स कलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, तो ये इतना इजी है, इतना इजी हर बंदा ही कर सकता है। अब हम हमारे पास ईमेल्स आ जाती हैं। जब हमारे पास इतना डाटा आ जाता है तो हम जस्ट हमारा ऐड बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, और उसके बाद इसको फ़ौरन से जो है ना उनको ईमेल्स करना स्टार्ट कर दें। अब देखो ईमेल wordpress.txt, ये देखो भाई, ये एक फ़ोल्डर बन गया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो ईमेल wordpress.txt। अब माशाल्लाह ये देखो ज़बरदस्त, ये देखो, ये आपने 399 जो है ना मुझे ईमेल्स मिल गई। हाँ, ज़बरदस्त। चाहे तो आप ये जो ना एक्सट्रैक्शन का जो मेथड है, वो आप जो पेजेस वाला मेथड है, वो स्क्रैपिंग के जो मैं बता रहा हूँ इधर सेटिंग इसमें चेंज कर सकते हैं। ये देखो, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ये देखो ईमेल्स। ठीक है, मैं app.js में जाता हूँ और मैं इसमें जो नंबर ऑफ़ पेजेस यहाँ पर इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, 5, 7, 8 जितने भी मर्ज़ी पेजेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे किसी कीवर्ड के ऊपर बनाओ, ईमेल इकट्ठी करो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि एडसेंस लोडिंग मेथड, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एडसेंस लोडिंग मेथड के ऊपर जो है ना कि मुझे ईमेल मिल जाए। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से इसको रन करूँगा, तो मैं जस्ट एरो का बटन जो है ना, अब वो ऊपर वाला एरो जो है ना कीबोर्ड का, वो प्रेस करूँगा तो मेरे पास कमांड आ जाएगी। जस्ट इंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, एडसेंस लोडिंग मेथड के जितनी भी जो है ना ईमेल्स होंगी ना, वो निकालना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये फर्स्ट पेज पे गया, फिर सेकंड पेज पे गया, फिर थर्ड पे, फिर फिफ्थ पे, फोर्थ पे ऑटोमेटिक जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसी ज़बरदस्त ये चीज़ है कि बस आपके जितने भी ईमेल के काम है ना, ये टूल करेगा। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आराम से इसको डाउनलोड करें और इसको रन करें। नहीं आ रही समझ तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको इसमें हेल्प कर दूँगा। ईमेल इकट्ठी करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको ईमेल को हमने लोगों को ईमेल भेजनी कैसे है, उसको सेटअप करना, फ्री में कैसे सेटअप करना है, वो सारा का सारा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।